आज डिस्कस करते हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। द एलिमेंट कार्बन इज नॉन मेटल। ये कार्बन होते हैं, ये नॉन मेटल ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। कारण इसका कि ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन लुस्टर होते हैं और नॉन मेलेबल होते हैं। ये शाइनी और क्या बोलते हैं, कलर वगैरह नहीं होते इसमें, चमकदार नहीं होते। इसका सिंबल सी होता है कार्बन का। कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। कार्बन इज द वर्सेटाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ मिनरल इज 0.02% एंड एटमॉस्फेयर अस CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.03%। कार्बन जो होता है अर्थ में पाया जाता है और ये अर्थ के क्रस्ट में, जमीन की सतह के अंदर पाया जाता है मिनरल के रूप में। अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल रूप में 0.03% पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट, अर्थ जमीन के अंदर। और एटमॉस्फेयर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस के रूप में पाया जाता है 0.03%। ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड बने हैं कार्बन के, या फिर जितने भी सजीव जीव जंतु है, ये इनका शरीर बना है कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन से ही बना हुआ है। प्लांट एनिमल्स हो गए, सभी जीव जंतु, सजीव चीजें। और कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में कैसे अटेन किया है कार्बन, कार्बन ने कॉन्फ़िगरेशन देखा इसका। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय ईदर लॉजिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसमें चार सेल मतलब चार कंपाउंड होते हैं अलग अलग कार्बन के। इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय ईदर लॉजिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें चार इलेक्ट्रॉन का लेन मतलब चार इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और चार इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है कार्बन। इट डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वुड यू रिक्वायर टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव फॉर इलेक्ट्रॉन। ये ले सकता है और ये लॉस भी कर सकता है, तो ये लेने में चार इलेक्ट्रॉन में बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए ये गेन करता है और लॉस करता है large amount of energy removed for four electrons. So carbon can form bond sharing of its electron with electron of other carbon atom or with other element at a noble gas configuration. जो कार्बन बॉन्ड अपने साथ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक या फिर दे देंगे उधर एटॉम्स में अटैच हो जाएंगे, या फिर ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो नोबल गैस अटेन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है द एटॉम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक। यहाँ पर अदर एलिमेंट्स देखें एटॉम्स के, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर आल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये भी वैसे ही शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटॉम इज कोवैलेंट बॉन्ड। जो भी शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन के, वो आपस में जोड़ने के लिए या फिर अलग अलग बॉन्ड बनाने के लिए, अलग अलग फॉर्म करने के लिए कंपाउंड बनाते हैं, तो उनको कोवेलेंट बॉन्ड किया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड के, दो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड कहते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए तो कार्बन की वैलेंसी करें तो 6 कार्बन एटॉम प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसमें जो इसका ऑर्बिट है उसमें फर्स्ट जो सेल है, इसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल सेल सेकेंड नंबर पे जो होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बॉन्डिंग करता है एटॉम्स, तो इसमें हाइड्रोजन एटॉम्स में इसके दो एटॉमिक नंबर 2 होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होते हैं। ये वन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है। एच बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन शेयर हो जाते हैं एक एक। O2 इसमें होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे वैसे, पर जब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के तो यहाँ पे दो दो के पेयर हो जाते हैं। डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड एटॉम। यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉम्स में 3 शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3 एटॉम्स आपस में दोनों शेयर करेंगे नाइट्रोजन एटॉम में, तो इनको बोला जाएगा एन ट्रिपलेट बॉन्ड। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटॉम। इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग हो जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दोनों के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए कोवेलेंट कंपाउंड की तो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इलेक्ट्रोमोलिकुलर फोर्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बीच में वीक रहता है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो वीक है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर्स होंगे एटॉम्स के बीच, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो शेयर्स करेंगे आप, मतलब नहीं हो पाएंगे, चार्ज पार्टिकल शेयर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वर्जेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अलग अलग कार्बन के प्रकृति में कैसे कैसे रूप पाए जाते हैं, जैसे देखे जाए द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एलिमेंट्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कार्बन एलिमेंट कंपाउंड के। केटनेशन। केटनेशन क्या होता है, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन जो भी लिंक होता है वो कार्बन एटम्स से अटैच होता है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, अभी देखा था। ये लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है चेन की, क्लोज रिंग भी होती है और अलग अलग ब्रांचेस होती है और लॉन्ग चेन होती है। कंपाउंड कार्बन एटम्स में भी लिंक इन सिंगल, डबल और ट्रिपलेट बॉन्ड। इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है कार्बन एटम्स में, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, जिसमें 4 कार्बन की वैलेंसी हो इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स में 4 कार्बन हो। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 कार्बन एटम्स। कार्बन जो भी बॉन्ड बनाएगा वो 4 कार्बन एटम से बनाएगा। मोनोवेलेंट बनाएगा सिंगल, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एग्जाम्पल है जैसे देखा जाए तो। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में देखा जाए तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो कंपाउंड होते हैं। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जिसमें क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड रहते हैं कार्बन के साथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इनको अल्केन्स कहा जाता है। और जनरल फार्मूला इसका ये है कि CnH2n+2। कार्बन एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन इनके एटॉमिक नंबर। और अनसेचुरेटेड में देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड होते हैं, डबल, ट्रिपल, और इन दोनों के बीच में बताया जाता है। डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं, इनको अल्किन्स और अल्काइंस बोला जाता है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, और अल्काइंस का है CnH2n-2। सेचुरेटेड का मतलब सीधा सा ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे सीधे, जितने कार्बन एटम है उतने ही हाइड्रोजन एटम पूरे वैलेंस हो सके। अनसेचुरेटेड में क्या है, हाइड्रोजन का इम्बैलेंस हो जाना अनसेचुरेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन का वो कैसे रहेगा, जैसे एथेन एग्जाम्पल लिया जाए C2H6। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन 6 है, बैलेंस है पूरी तरह। हाइड्रोकार्बन्स, द नेम मॉलिकुलर फार्मूला आर एंड सेचुरेटेड फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स। अभी देखा था इनको अल्केन्स बोला जाता है। सेचुरेटेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी शेयरिंग बॉन्डिंग है, पूरी सेम है, सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला एंड सेचुरेटेड फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स के एग्जांपल देखे जाए यहाँ पे सेचुरेटेड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स में तो मीथेन हो गया, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन मिसलेस फार्मूला और सेचुरेटेड फार्मूला। मीथेन CH4C, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर इथेन C2H6, कार्बन कम 2 है यहाँ पे और हाइड्रोजन 6 है, बैलेंस है पूरी तरह। प्रोपेन C3H8, कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए और हाइड्रोजन 8 है। ऐसे यहाँ पे कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, ब्यूटेन। पेंटेन, कार्बन 5 होते हैं और हाइड्रोजन 12 हो गए यहाँ पे। ऐसा है कि मीथेन, इथेन, एन लगाया गया है, ये अल्केन्स होते हैं वैसे और सिंगल बॉन्ड है इसलिए इनके पीछे एन। ऐसे ही इन और आइन भी लगता है आगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखा जाए तो अनसेचुरेटेड में क्या, इथेन, इन, यहाँ पे इन लगा है, C2H2, यहाँ पे 2 कार्बन है, इनको प्रॉपर बैलेंस देखा जाए तो यहाँ पे शेयरिंग है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, शेयरिंग है। यहाँ पे 3 3 कार्बन से दोनों ने शेयर किए आपस में।
तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे इथाइन। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, इथेन। इथिन में देखा C2H4, यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। बॉन्डिंग शेयरिंग यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। ऐसे ही प्रोपेन C3H6, यहाँ पे 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ब्यूटेन C4H8 है, यहाँ पे 4 कार्बन होते हैं और H हाइड्रोजन 8 है। अब ऐसे ही अल्काइंस के देखें एग्जांपल, इथिन, प्रोपिन और ब्यूटाइल में C2H2, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 2 कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है। C3H4, यहाँ पे प्रोपाइन में 3 कार्बन और हाइड्रोजन 4 है। ऐसे कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रेट अनब्रांच चेन। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कार्बन कितने, यहाँ पे 5 है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए तो C3H8, अब C3H8 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, अनब्रांचड है। स्ट्रेट लाइन चेन बनाई यहाँ पे, ब्रांच में अलग अलग, ब्रांच में क्या है, अलग अलग जुड़ जाएंगे कार्बन। जैसे C4 है, C कार्बन यहाँ पे 5 है, अलग अलग ब्रांचेड में। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें आइसोमेरिज्म अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कार्बन कंपाउंड ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पेंटेन एग्जांपल है, C5H12, कार्बन कितने हैं, 5 है और हाइड्रोजन 12 है। ऐसे ही ये एग्जांपल है अलग अलग। दिस 3 अबोव कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनोमेना। यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए गए हैं कंपाउंड के, जिसमें क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, यही आइसोमेरिज्म कहलाया जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इनके केमिकल फार्मूले तो सेम होते हैं कंपाउंड के, बाकी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बनाए जाते हैं। साइक्लिक देखा जाए तो क्या है यहाँ पर, साइक्लिक में साइक्लिक सॉल्यूशन कार्बन है तो साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लिक अनसैचुरेटेड C6H6 बेंजीन एग्जांपल है, जैसा हेक्साकोन है, साइकिल के फॉर्म में बनाया गया है। फंक्शनल ग्रुप देखें तो इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटॉम्स इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एटॉम्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर वैलेंसी। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जो चेन होती है इसमें हाइड्रोजन एक या एक से अधिक रिप्लेस होते हैं, जुड़ जाते हैं, या फिर चेन में कोई एटॉम्स आके जुड़ जाता है, उनको हेटेरोएटॉम्स बोलते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। द हेटेरोएटॉम्स और ग्रुप ऑफ एटॉम्स के बीच में कार्बन कंपाउंड एक्टिव डिसाइड इस प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसे हेटेरोएटॉम्स जो ग्रुप बनाते हैं, ऐसे चेन रिएक्शन में कंपाउंड के बीच में अलग अलग अटैच हो जाते हैं, वही फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। हेटेरोएटॉम्स देखें यहाँ पे तो ClBr है, फंक्शनल ग्रुप है, और फार्मूला जैसे हेलो हेलो क्लोरो ब्रोमो, ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इनके केमिकल फार्मूला Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, आयोडो, आई ऑक्सीजन। हेटेरोएटॉम्स है यहाँ पे तो इसमें क्या है, अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, OH इसका केमिकल फंक्शनल फार्मूला है, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, CHO ऐसे बना हुआ रहता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O। जैसे कार्बोलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O और फिर OH, एक सिंगल बॉन्ड है, अल्किन ग्रुप C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड में क्या है, एल्काइन ग्रुप C डबल बॉन्ड C। जैसे होमोलोगस सीरीज में देखा जाए तो इट इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑफ द हाइड्रोजन इन कार्बन एटम्स। ये होमोलोगस सीरीज, उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें अलग अलग रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन को कार्बन चेन में। जैसे अल्कोहल CH3OH, मिथेनॉल C2H5 इथाइल अल्कोहल, इसमें क्या है, चेंजिंग हो रहा है, जो कंपाउंड है वो तो सेम है, कार्बन चेन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का। इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे। ये बस हम जनरल फार्मूला, इसमें जनरल फार्मूला सेम होते हैं, बाकी सब्स्टिट्यूट हो जाता है फंक्शनल ग्रुप का। एनी टू होमोलोगस डिफर बाय द CH2, इसमें CH2 ग्रुप होता है वो डिफरेंस मोलिकुलर चेंजेस कर देता है, डिफरेंट फार्मूला। इसका मोलिकुलर मास है 40 mu 14, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट सो ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है और ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी अलग अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर किया जाए, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेट सफिक्स और प्रीफिक्स। कार्बन एटम्स होते हैं इसमें आइडेंटिफाई करते हैं नंबर से, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके सफिक्स और प्रीफिक्स में कुछ लगाया जाता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स सफिक्स एग्जांपल इसके देखें तो हेलोजन, हेलोजन में प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्लोरो ब्रोमो आयोडो मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बना है इसमें क्या है, ये Cl क्लोरीन है तो ये क्लोरो प्रीफिक्स है।
ऐसे ही अल्कोहल सफिक्स इसमें ओल लग जाएगा, ये ओ एच है तो अल्कोहल हो जाएगा ये। ऐसे एल्डिहाइड सफिक्स एल है तो ये क्या है, प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल ओ है यहाँ पे ये, तो प्रोपेनॉल लग जाएगा। कीटोन है सफिक्स में क्या है, प्रोपेओन, ओ एन ई लग जाएगा ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, सफिक्स एक एसिड है तो यहाँ पे ओ एच लगा है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये। एल्किन्स सफिक्स इन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपिन, इन जुड़ जाएगा ई एन ई। अल्किन्स इसमें आइन है तो ऐसे ही प्रोपी आइन, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की क्या है, कंबसन। मीथेन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबसन यानी इसको दहन किया जाए, जलाया जाए तो क्या करते हैं, रिएक्शन किए करने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में परिवर्तित हो जाए, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए, हीट लॉस होती है, इसमें हीट एनर्जी निकलती है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो जलाने पर क्या होते हैं, ब्लू कलर्स या फिर ऐसे इम्फ्लेमेबल के रूप में दिखाई देते हैं, ज्वलनशील, ज्वलन दिखते हैं ना ब्लू कलर में, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जनरली। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, येलो कलर, येलो कलर की इसमें फ्लेमिंग दिखाई दी जाती है। इसमें क्या है कि कार्बन जो है ना हायर परसेंटेज पे पाया जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में, और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते एयर में। ऑक्सीडेशन देखें तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल को है ना जब कन्वर्ट, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट किया यहाँ पे अल्कोहल को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीडाइजिंग जो पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है तो इसको कन्वर्ट किया गया, जैसे अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्काली केमेनोफोर ऑन एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एथेनॉल का रिएक्ट किया गया है पोटेशियम अल्काली पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक, तो ये क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड बनाएगा। एडिशन ऑफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिएक्शन में देखा जाए तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति में कैटलिस्ट प्लेटिनम और निकल इनकी उपस्थिति में बनाया जाता है कंपाउंड। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग द प्रोसेस, ऐसे वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी प्रोसेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यह हाइड्रेनेशन की प्रोसेस है, जिसे कार्बन कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड करना है तो H2SO4 ऐसे कर सकते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यही हाइड्रेनेशन है वेजिटेबल ऑयल की प्रोसेस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन मीन्स चेंज किया जाता है किसी जगह पे। मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में एथेनॉल एथेनोइक एसिड देखा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एथेनॉल की, कलरलेस होते हैं ये, स्मेल होती है इनकी, और वर्निंग टेस्ट, जलने जैसा टेस्ट आता है। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल मिल जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है लिक्विड में 351 केल्विन। न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ देखें तो सोडियम है ना मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनोइक इथॉक्साइड बनाता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन होती है यूज्ड कहाँ पर होती है, टेस्ट ऑफ इथेनॉल और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी बर्निंग पॉपअप साउंड का भी यूज होता है इसमें, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। डिहाइड्रेशन क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल जब हॉट कंसनट्रेशन की उपस्थिति में रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O रिलीज होता है इथेनोइक एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस होता है ये भी, शॉर्ट, इसका टेस्ट शोर होता है, स्मेल इसकी विनेगर जैसी आती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 391 केल्विन। ये प्योर, जब प्योर फॉर्म में होता है ना तो CH2 COOH इज फ्रिज्ड हो जाता है। इट इज़ फॉर्म ऑफ कलरलेस आइस, ये कलरलेस आइस ग्रुप में दिखाया जाता है सॉलिड फॉर्म में, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का एस्टरिफिकेशन, तो ये एथेनोइक एसिड और एथेनॉल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो एसिड के उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं CH3COCH2O। इसकी स्मेल स्वीट ईस्टर फॉर्म में होती है। जब अगेन इसकी रिएक्ट किया जाए CH3CO CH2CH3 ईस्टर की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साइड तो ये क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है CH3COONA और CH3 मिथाइल हाइड्रोक्साइड। सपोनिफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है सोप की। रिएक्शन विथ बेस, बेस की रिएक्शन किए जाए पे तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिथाइल हाइड्रो मिथाइल CH3COOH मिथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सोडा एसीटेट बनाया जाता है, CH3 मिथाइल सोडियम एसीटेट और वाटर। सोप और डिटर्जेंट देखा जाए तो सोप और डिटर्जेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिल। सोप और सोडियम जो भी ये बना है कंपाउंड, ये एक लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन से बना है। सोडियम लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन, सोडियम की लंबी चेन से बना हुआ है। CH3COO Na पॉजिटिव, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। सोप आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। सोप इफेक्टिव होता है और सॉफ्ट वाटर में यूज होता है। डिटर्जेंट आर आल्सो अमोनियम और सल्फेट साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। डिटर्जेंट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, सल्फोनेट, और लॉन्ग चेन है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट। डिटर्जेंट दोनों में वर्क कर सकता है, हार्ड और सॉफ्ट वाटर में। सोप मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो आयनाइज्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट है और लो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में देखा जाए तो मोस्ट डर्टी इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच्ड विद डर्ट एंड आयोनाइज्ड एंड इज सराउंडिंग विथ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब गंदे या ऑयली चीज़ें जब हाइड्रो अटैच होगी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के साथ, तो वो गंदी करेगी उसको। तो उसको आयनिक जब इसको वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करेंगे तो ये आयनिक फॉर्म में हाइड्रोफिलिक फॉर्म में अलग हो जाएंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो मिसलिनियस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लॉन्ग चेन है सोडियम की। क्या है यहाँ पे, इसका में गंदा पानी है या फिर ये है, तो इसको है ना अलग किया जाएगा तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर के साथ होगा। सोप मिसलेस हेल्प टू डिजोल्व डर्ट एंड ग्रीजी। सोल्प मिसलेस क्या करता है, जो डर्ट है वो ग्रीसी पार्टिकल तो उनको अलग अलग करने का काम करता है पानी में घुल मिल कर। इससे क्या क्लॉथ्स क्लीन हो जाते हैं। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप। जो मैग्नीशियम और सल्फेट कैल्शियम होते हैं क्या हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनसोल्यूबल हो जाते हैं प्रॉपर, तो इसका जो गंदा पानी मल मड टाइप बन जाता है, वो गंदा पानी डिफ़िकल्ट होता है इसको क्लीन करने में। तो ये वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक नेचर के साथ करके इससे बाहर निकाला दिया जाता है। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसोल्यूबल स्कम इज नॉट। जब डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो जो इनसोल्यूबल स्कम है वो प्रॉपर निकल नहीं पाता है। फॉर्म्ड विथ हार्ड वाटर क्लोथ्स गेट क्लीन इफेक्टिवली। तो क्या करते हैं, हार्ड वाटर के साथ इसको मिलाया जाता है और क्लीन किया जाता है क्लोथ से।